जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। जी, आज का हमारा क्लास जो है घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट से संबंधित होगा। इससे पहले भी आपकी क्लासेस आपकी यूथ के सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ और इसके साथ साथ घटना चक्र भी कुछ क्लासेस हो चुका है। इसके बाद हम RW यानी कि अंकित भाटी सर जी के प्रैक्टिस सेट भी रखेंगे, ठीक है। तो कल या परसों से आपके अंकित भाटी सर जी की क्लास भी रखेंगे, तो आप लोग जो क्लास में कंटिन्यू जुड़ते रहिए। जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़े सभी लोग शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज की क्लास में घटना चक्र का हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम हिंदी का पोर्शन देख रहे हैं, उसके बाद हम जीएस का पोर्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। और एक पॉइंट है आपकी, ये करीबन आपकी इस क्लास में 75 प्लस क्वेश्चन देखेंगे और क्लास के एंड में जो है आप सभी लोग ना अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, ठीक। स्कोर जरूर शेयर करिए, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है उस टॉपिक में आप स्टडी कर लीजिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सिंदूरबी में संधि, संधि से संबंधित आपका हर सेट में एक क्वेश्चन मिल रहा है, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए संधि वाला टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर कर लीजिएगा, है ना, अगर आपको कोई डाउट है तो। और इसके साथ साथ आपके जितने कारक चिन्ह है वो भी याद कर लीजिए। देखिए, सिंदूरबी में संधि कौन सी, आपको बताना है कि सिंदूरबी में संधि कौन सी, आपसे पूछा है। दीर्घ संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है या फिर स्वर संधि है, ठीक है। आप कमेंट करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो रहा है आपके। सिंदूरबी में संधि कौन सी होगी, तो सिंदूरबी का जैसे आप संधि करेंगे तो सिंदूरबी का संधि होगा सिंधु, सिंधु प्लस ऊर्मी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऊ प्लस बड़ा ऊ आ रहा है, तो ये आपकी टोटल क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बनेंगे, यानी कि आपके ये कौन सा भाई दीर्घ बन रहा है ना, दीर्घ आ रहा है। जैसे बड़ा आ जाएगा तो दीर्घ होता है, बड़ी ई आ गया तो दीर्घ होगा, ठीक। बड़ा ऊ बन गया तो आपके दीर्घ संधि हो गया, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा चाहिए, ऑप्शन आपका पहला जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना जी, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। हिंदी में आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन सही होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। खरी बोली हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या शोरसैनी अपभ्रंश से, या पैछासी अपभ्रंश से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या, कमेंट करिए जरा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा। खरी बोली हिंदी का विकास जो है शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है। शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, खरी बोली का विकास जो है शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। वाक्य में संज्ञा जो है किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, या भाववाचक से जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ठीक है। इस वाक्य में आप देखो, गांधी जो शब्द है ना, ये आपका क्या है, गांधी ये आपके जातिवाचक शब्द है। क्या है, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक शब्द है, ठीक है। लेकिन इसका विशेष व्यक्ति के लिए अर्थ यूज है। व्यक्ति को ना राष्ट्रपिता किनके लिए, भाई महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया ना, विशेष व्यक्ति के लिए यूज। विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति आपके कौन है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो आपका जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाते थे। तो यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर आपका वी है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। छा जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, श और छोटा वाला सा और रा वर्णों को, या षटकोण वाला सा और रा वर्णों से, या शरीफा वाला सा और रा से, या फिर सरा और आ से। बताइए। देखिए संयुक्त वर्ण है, आपको संयुक्त वर्ण जितने आपके गिने चुने संयुक्त वर्ण जितने, एक आपके एक सा जो आपके होता है, इसका आपका ध्यान रखें, का आधा का होता है, और आपके ये षटकोण वाला सा, ये आपकी किसका हो गया, संयुक्त व्यंजन का एक सा वाला का, ठीक है। इसी तरह आपका तिरा का होता है, तिरा का आप ध्यान रखेंगे, तरह का आपके हो जाता है ता, आधा ता, और फिर आपके बनता है रा, ठीक है। इसी प्रकार आपकी गया लास्ट वाला, क्या इसमें आपके क्या बनता है, जा, ठीक है, जा हो जाएंगे वो भी के बाद निया, ठीक है। चा छा जा जा निया, ये आपके ये एक सा तेरा ज्ञा का हो गया। इसी के साथ आपका कौन सा लास्ट में आपकी ये छरा की बात करते हैं, ये जो आपके शरीफा वाला सा होगा, ठीक है। इसमें आधा और साथ में रा होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा कौन सा, ये, ठीक है, श्रामिक वाला, जो श्रामिक वाला सा होता है। तो इसमें कौन सा वर्ण है आपके, सा शरीफा वाला और रा वर्ण सा, ठीक है। इसका संयुक्त रूप है, तो एक संयुक्त वर्ण हो गया। आपका ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको डाउट है वो चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होगा, क्योंकि मेरिट में जो है एक एक नंबर में आधे आधे नंबर के लिए बच्चे रह जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना है, आप एक नंबर को हल्के में मत लेना। एक नंबर के कंपटीशन है ये, कोई आपके कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है,
जिसमें आप एक नंबर को हल्के में ले लीजिए। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो उस टॉपिक को क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, देखिए पुस्तक शब्द क्या है, विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चले आप लोगों का आंसर जो है या फिर क्वेश्चन जो है कितने सही हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या है। देखिए पुस्तक, पुस्तक भाई किसी मतलब संज्ञा के लिए जा रहे हैं ना, कोई वस्तु के लिए पुस्तक, तो यहाँ पर कोई संज्ञा का ऑप्शन नहीं, विशेषण तो नहीं है, विशेषण क्वालिटी बताता है, क्रिया विशेषण जोड़ने वाला शब्द, सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होती है वो शब्द होता है। अब यहाँ विशेष आ रहा है ना, विशेष, ठीक है, ये आपके विशेष शब्द है, विशेष, ठीक है। पुस्तक जो है ये विशेष शब्द हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास संज्ञा ऑप्शन होता है तो हम संज्ञा में जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके, क्वेश्चन नंबर आपके 6 नंबर आपके क्या है, ये कह रहा है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, आपसे कारक पूछा जी, ठीक है, कौन सा कारक है ये पूछा, आपको कारक बताना है। कर्म है, करण है, संबंध है या अपादन है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग को लर्न होना चाहिए, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ठीक है, अपादन से या फिर के लिए होता है, संबंध का के, ठीक है, संप्रदाय के लिए भी होता है और फिर पर भी होता है। तो इस तरह से आपको ना कारक चिन्ह याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके देखिए मेरे घर से आपका घर, मतलब जब भी ना अलगाव की स्थिति, अलगाव का बोध होता है उस कंडीशन में कौन सा कारक होता है, आपका अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरती है, तो पेड़ से पत्ते अलग होने की बात हो रहा है तो उस समय अपादान कारक होता है। वैसे मेरे घर से आपका घर, ठीक, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर, तो किसी डिस्टेंस से दूरी की, ठीक, अलगाव की स्थिति की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका अपादान होगा, कर्ण नहीं होगा, ठीक। कर्ण कारक इसमें भी से का यूज होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से इसमें भी से का यूज होता है, लेकिन से आपका ये कर्ण नहीं होगा, यहाँ पर आपके अलगाव की स्थिति है तो इस कंडीशन में आपका ये आ जाएगा अपादान का, ठीक है, क्लियर है, अपादान का जी। चिन्ह, कारक चिन्ह धन विभक्ति का कारक चिन्ह इसमें भी से होता है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्लियर है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर डाउट हो तो बताते जाइएगा, उसी टॉपिक में हम वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। आपके कुछ ही दिन रह गए एग्जाम के, तो आप लोग स्टडी थोड़ा डीपली करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका स्कोर चेक करिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको काल पहचानना है, ठीक है। काल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, कंप्लीट नहीं हुआ, दे रही थी मतलब वो पूरा नहीं हुआ, वो देखे दे रही थी, हमने उसको देखा वो पानी दे रही थी, पानी दे चुकी थी ये तो पता नहीं है ना। तो ये देखो, एक तो था थी आपको पता है भूतकाल का होता है, दे रही थी तो कंप्लीट नहीं, तो अपूर्ण हुआ, तो इसमें आपके ऑप्शन जो पहला ये आपका सही आंसर होगा, अपूर्ण भूतकाल हुआ। अगर ऐसा होता दीपा पौधों को पानी दे रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल होता, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल होता। रहा है, रही है होता अपूर्ण वर्तमान, रहे होंगे तो अपूर्ण आपके भविष्य काल होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्दों को पहचानना है। रेखांकित आपका इतना है लेकिन बात, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा। लेकिन देखिए, लेकिन, परंतु, ध्यान रखिए, लेकिन हो गया, परंतु हो गया, फिर आपके पर, फिर आपके और, मगर, ठीक है, उसके बाद आपके बल्कि, ऐसे शब्द आते हैं ना, जब भी ऐसे शब्द जब भी आता है आप समझ लीजिएगा वो आपके कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, अव्यय, ठीक है। तो यहाँ पर आपके समुच्चय नहीं देख रखा है, अव्यय देख रखा है, तो अव्यय वाला ऑप्शन में जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कठारा शब्द का तत्सम रूप, देखिए कठारा का तत्सम रूप पूछा है। तत्सम जो संस्कृत के समान है, तद संस्कृत से जो परिवर्तित होता है वो तद्भव होता है, और संस्कृत के समान होता है वो तत्सम समान, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा। कठारा, कठाल होगा, करवा होगा, काष्ठ क्रे होगा या कंठफल होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर। देखिए कठारा तो ये आपके तद्भव है ना, तद्भव है, इसका हमसे तत्सम पूछा है। तो कठारा का आपका तत्सम की बात करते हैं तो कठारा का आपका तत्सम क्या हो जाता है, कठारा का जो आपका तत्सम है वो आपका काष्ठ गृह, क्या है, काष्ठ गृह। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, कठारा का तत्सम काष्ठ गृह, ठीक है। और इसी प्रकार कंठफल, कंठफल जो ये आपके क्या है, ये आपके तत्सम है, ठीक है, तत्सम है। और इसका अगर तद्भव पूछते तो कठल होता है, क्या होता है, कठल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं, फारसी भाषा का शब्द नहीं है पूछा आपका। देहात, सिफारिश, चश्मा या फिर तारीख। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें जो तारीख लिखा है ना, तारीख, तारीख जो है ये अरबी भाषा। कौन सी? अरबी भाषा। बाकी आपके सिपारी, देहात, चश्मा ये आपकी फारसी भाषा। कौन सी है? फारसी। ठीक है, आपका जो तारीख है ये आपके अरबी भाषा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या करें? निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सी है? विडोजा, पिशुन, मार, अश्म। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? देखिए, कामदेव के पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव के पर्यायवाची आपको होता है, कामदेव की पर्यायवाची पूछे तो मदन बहुत आता है, मदन। फिर आपके कंधर्व, कंधर्व, कंधर्व। ठीक है, उसी अगर आपको जो मार, मार भी आपके कामदेव की पर्यायवाची है। मनसिज, मनसिज ये भी कामदेव के। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी जो ये आपका सही आंसर है। विडोजा की बात करते हैं इंद्र, इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची है। किसके? इंद्र की। पिशुन जो है, पिशुन की बात करते हैं, पिशुन जो आपके चुगलखोर का पर्यायवाची है, चुगलखोर, चुगलखोर का पर्यायवाची है। अश्म की बात है, देखिए अश्म जो आपके पत्थर के लिए कहते हैं, पत्थर या फिर पाषाण। ठीक है, पाषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या? अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि का विलोम पूछे। महावृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके। ठीक है, पीसीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द पूछते तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। ऑप्शन सी इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द बताना है। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। ठीक है, आपके इसमें सही आंसर क्या होगा? जिसके कोई उपमा ना दी सके उन्हें अनुपम कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका सही आंसर होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल और पीला रंग डालना। देखिए, लाल पीला होना, लाल पीला होने का सही अर्थ क्या होगा? क्रोध करना। तो बहुत अधिक क्रोध करते हैं तो लाल पीला हो जाते हैं। आपका ऑप्शन इसमें भी आपका पहला आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला, ये भी बहुत बोला जाता है। लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, या बुरे काम का नतीजा बुरा होना, या बुरी संगति में कलंक लगता है, या फिर बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं। देखिए, कोयले की दलाली में मुंह कर, कोयले की दलाली करना उसमें मुंह कर, यानी कि बुरी की संगति रहोगे, खराब संगति में रहोगे तो कलंक लगेगी। तो ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही है, बुरी संगति में कलंक लगता है। ऑप्शन आपका इसमें सी जो है सही आंसर होगा, कोयले की दलाली में मुंह कला का अर्थ। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 में। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। प्रति, प्रत्यु या फिर प्रत्यु। जैसे प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन, इसमें उपसर्ग पूछते, उपसर्ग पहले लेते हैं प्रति प्लस दिन, है ना, प्रति प्लस दिन। उसी प्रकार प्रति उत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न, है ना, प्रति प्लस क्या हो जाए? प्रति प्लस उत्पन्न। तो इसमें आपका उपसर्ग पूछे, उपसर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके बी, प्रति, है ना, ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर आएगा। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा, अब आपसे प्रत्यय पूछा है जो शब्द के पीछे लगते हैं। आ होगा, का होगा, इक होगा, या बड़ी इक होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा? औपचारिक, औपचारिक में देखो, औपचारिक, औपचारिक में देखेंगे, देखिए बड़ी नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई का इक हो जाएगी। ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। छोटी ई की मात्रा है ना, यहाँ पर छोटी ई का, छोटी ई का लग जाते हैं औपचारिक। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 17? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 18 नंबर। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? संग्रहालय का सही संधि विच्छेद पूछा। सम प्लस गृह प्लस आलय, या फिर सत प्लस गृह प्लस आलय, सत प्लस गृह प्लस आलय, सम प्लस गृह प्लस आलय। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आलय तो सब में सिंपल सी, आलय मतलब घर की बात है। संग्रहालय, संग जो है भाई कोई चीज कलेक्शन करने का ना, संग्रहालय का सही अर्थ क्या होगा? तो इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे आपका तो क्या होगा? संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सम प्लस गृह प्लस आलय। इनके ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। ठीक है, समग्रह, समग्रह सब में देख लो, केवल यहाँ पर आधा माँ देखना, समग्रह। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पर सा माँ जो पूरा हो गया हलंत नहीं लगाया, तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19। क्वेश्चन नंबर 19, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु। देखिए, इसमें यथासंभव, यथा प्लस संभव करते, यथा प्लस संभव। तो इसमें जो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यथासंभव में
पहला पद जो है ये पहला शुरू का जो है ये अव्यय हो रहा है और इसका अर्थ है ना, जैसे हम प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रति प्लस दिन, ठीक है। उसी प्रकार प्रत्येक, हाँ प्रति प्लस एक। तो इधर वाला जो दूसरा ना, ये इस साइड वाला आपके, ये इसका अर्थ निकलती है और शुरू वाले की ये अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय हो रहा है। तो ये कौन सा समास हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। जी अव्ययभाव समास हो जाएगा, सिंपल सी, ठीक है। पहला पद अव्यय, अथा संभव, अथा प्लस संभव। दिगु में हम कैसे पहचानते हैं, दिगु में आपके संख्या से पहचानते हैं, संख्या वाचक होता है शुरू, ठीक है। जैसे आपके त्रिभुज हो गया तो सामने त्रि मतलब तीन हो गया, चार पाई हो गया, चार पाई तो आपके चार सामने आ गया तो हम पहचान सकते हैं दिगु समाज। इसी प्रकार का द्वंद्व समाज होता है ना, द्वंद्व समाज, इसकी पहचान बीच में योजक लगा होता है, क्या लगा होता है, योजक लगा होता है, तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का विलोम भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है, तो इसमें आपसे पूछा वाक्य क्या है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छा अर्थक वाक्य है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। सलमा घर जाती, सिंपल सी वाक्य ना, तो ये आपका सरल वाक्य में जाएगा, सरल वाक्य, छोटा सा आंसर आपका आराम से देख सकते, सलमा घर जाती है तो आपका सरल वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, ये तो बिल्कुल गलत दिखाई, तुम तेरा काम करो ये भी गलत दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल साफ गलत, तुम तेरा काम करो पॉसिबल ही नहीं ऐसा होना, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य चुनना है आपको, 21 का आंसर देना आपको। तुम अपना काम करो ये सही लग रहा है, तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ ये तुम तुम्हारा काम करो गलत लग रहा है ना, तुम अपना काम करो ये सही। ऑप्शन जो डी है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंचते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा, अंताक्षरी, पूजनीय, तदोपंत या कवित्री, बताइए शुद्ध वर्तनी वाला, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए पूजनीय, जो ये पूजनीय कैसे लिखा जाता है, देखिए पूजनीय आपके लिखा जाता है पूजनीय, ये होगा, ठीक है। कवित्री, देखिए कवित्री, देखो ये वाला बहुत आता है कवित्री वाला, ठीक है, ये कवित्री वाला बहुत आता है, इसमें ये छोटी की मात्रा नहीं होगा, कवि कव कवित्री होता है, ऐसा लिखा जाए, ठीक है, ये बहुत आता है, तो ये बहुत आता है। तदुपरांत, तदुपरांत को कैसे लिखते हैं, तदुपरांत, तदु होता है, तदुपरांत। तो यहाँ जो अंताक्षरी है ना, ये बिल्कुल सही लिखा है आपका, ऑप्शन नंबर पहला ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं देखिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश की संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं और बीच वाले चार या ला आपको क्रमशः व्यवस्थित करते हुए आपको उसको सही क्रम में चुनना है। देखिए भारतीय गांवों की अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। देखिए आप इसमें जोड़िए भारतीय गांवों के, भारतीय गांव के क्या होना चाहिए, अभी भारत सरकार को या सुधार के लिए, भारतीय गांव के सुधार के लिए, रावल आ रहा है ना, रावल आ रहा है, पहले देखिए भारतीय गांव के सुधार के लिए, है ना, भारतीय गांव के सुधार के लिए, ये कुछ हद तक सही है ना, यहाँ से बन सकते हैं आपके, यानी कि रा वाला, रा वाला देखिए, रा वाला देखिए ये ला से शुरू है, ये कट जाएंगे देखिए यहाँ जो है ये भी आपके ला वाला, ये भी ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। आपके पास ये एक है रा से, ये एक है रा, अब ऑप्शन से रा या वाला, रा या ला, यानी कि यहाँ पर चेंजिंग है। देखिए भारतीय गांव के सुधार के लिए क्या होना चाहिए, अभी अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को, ठीक है, क्या आ रहा है, या उसके बाद आ रहा है ना, या उसके बाद आ रहा है, यहाँ पर सही है, इतना इतना सही है। अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। देखिए आपका यानी कि पहले तो आपके रा हो गया, उसके बाद या हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा ला होगा, ला वाला, ठीक है, ये बात बहुत प्रयत्न करना होगा, रा या ला होगा। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। क्रम को सही से मैच करिए, ज्यादा एक्साइटेड होकर क्वेश्चन में सॉल्व करिएगा, ताकि बिल्कुल आपके एक एक नंबर की वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए आप एक्साइटेड होकर क्वेश्चन में चलिए, ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं करना, आपको जो है जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, बिल्कुल सही से सटीक आंसर, एक्यूरेसी सही रखना, और आपकी कॉम्पिटिटर बहुत है, इसलिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 24, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या, विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा, अशोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा। 24 देखिए जुगुप्सा जो है स्थायी भाव किसके होता है, जुगुप्सा, देखिए जुगुप्सा स्थायी भाव आपके किसका होता है, विभत्स रस का ही तो होता है, विभत्स रस का आपके जुगुप्सा होता है, हमने कई क्वेश्चन में करा चुके हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। तो किसका होता है, करुण रस का है ना, करुण रस का, ये करुण का होगा, करुण रस का है। उसके बाद हम बात करते हैं जो विस्मय, विस्मय भाई अद्भुत, ये तो अद्भुत तो रस है ना, अद्भुत रस का ही स्थायी भाव हो गया, ठीक है। आपका इसमें आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विविध रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो गया। नेक्स्ट हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 क्या, मंगल भवन आमंगल हारी, द्रहु सो दशरथ अजीर बिहारी। देखिए
देखिए आप अंत में देखते हो यहाँ ना री लगाइए, समान है। जब समान होता है ये मैक्सिमम आपकी किसमें, चौपाई में जाता है। चौपाई में 4 चरण में प्रत्येक चरण के 16-16 मात्रा होता है, ठीक। और हर चरण के अंत में जो है दीर्घ पढ़ने के बाद लघु नहीं आता, ठीक है। आप देखो यह दीर्घ लगी है, ठीक है, दीर्घ लगी है। और पदों का अंत में हम क्या देखते हैं, समान होती है। देखो यहाँ हारी, यहाँ फिर वी हारी, और फिर चौपाई आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर है। इस तरह से पहचान सकते हो इजीली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 26। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन की, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक, अनुप्रास, लेस या फिर आपके एमक, बताइए आपका। तो इसमें 26 का आंसर क्या होगा। देखिए तेरी बर्ची, बर्ची का जो अर्थ होता है आपके किसके लिए, शस्त्र की होता है, शस्त्र। इसका अर्थ क्या होता है, शस्त्र के लिए होता है, ठीक है। जो वर है, वर मतलब क्या होता है, क्या हस्बैंड है, पति जिसे बोलेगी, ठीक, छीने खलन के। तो जहां पर जो है सिमिलर एक ही जैसा, देखो वर वर एक ही शब्द बार बार आए और हर दोनों बार, देखिए जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ जो अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है, आपके यमक अलंकार होता है ना, यमक अलंकार। अनुप्रास जहां वर्णों की आवृत्ति होता है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़क, ये मतलब बहुत सुना होगा, ठीक। और अमक में एक और आता है, 3 बेर खाती थी वाला, वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती। और एक क्या होता है, कणक कणक ते सगुनी खाए बोराए वाला, ये भी एक आता है यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके जीएस में भी बन सकता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, 7, 12, 5 या 8, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या हो। देखिए तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें टोटल 7 है, कितने, 7 कांड है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो ये आपका सही आंसर होगा। पहला आपका कौन सा होता है, पहला आपके बाल कांड, कौन सा होता है, बाल कांड। उसके बाद दूसरा आपकी क्या होता है, अयोध्या, अयोध्या कांड, ठीक है, अयोध्या कांड। तीसरा आपका कौन सा होता है, जंगल जाने वाला, अरण्य हो जाएंगे, अरण्य, अरण्य कांड, ठीक है। अरण्य कौन से जंगल में, किसकिंधा, 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 ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद पांचवा आपका होता है सुंदरकांड, सुंदर, पांचवा हो गया सुंदरकांड। उसके बाद छठा होता है लंका, लंका कांड। लास्ट में, लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट आपके उत्तरकांड। ये आपके 7 कांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। हिंदी की आदि जननी क्या है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको। हिंदी की आदि जननी कौन सी है, पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या फिर प्रकृत है। ये सभी लोगों को पता होगा। हिंदी की आदि जननी कहाँ से उत्पत्ति है भाई, संस्कृत से ना, संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें मैंने पैराग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ दिया। पैराग्राफ बहुत सिंपल होता है, आराम से इजीली आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ रीड करके आंसर दे सकते हो उसमें, ठीक है। घर बैठे आपसे ऑफलाइन वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या फिर ऑनलाइन वाला, आप दोनों भी देख के देख सकते हो, उसमें कोई ज्यादा इशू प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक या आधिकारिक। सिंपल सी ऊपरी दिखावे, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को कहेंगे, आपका आंसर होगा औपचारिक। क्या होगा, औपचारिक, ठीक है। औपचारिक को दिखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर के 34। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा शब्द जो है वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। काग, एकाक्ष, काक, हरित, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर क्या होगा। देखिए वायस के समानार्थी शब्द की बात करें, आपके काग, एकाक्ष, काक, कौआ, ठीक है, कौवा, ये सारे जो आपके इसके समानार्थी शब्द होगा। जबकि हरित जो है वॉइस या फिर काक का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिए गए वाक्य में निम्नलिखित खंड को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प आपका कौन सा रहेगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इस विकल्प में जाएंगे। अगर कोई मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है तब प्रतिस्थापित करने की जरूरत है, चयन करना। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सेक्रेटरी लगा है। सही। क्वेश्चन नंबर का 36 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का, भाई उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ थोड़ा ना होता, उसका भाई सेक्रेटरी है, उसका भाई सेक्रेटरी है होना चाहिए, सेक्रेटरी है। ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही होना है, ठीक है, ये आपका सही होगा, सिंपल सी है। उसका भाई सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 में। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, एक शब्द देने हैं जिसका व्यवहार ना हुआ हो, अप्रिग्रह, अपरिणित, अविकारी या फिर अनुरक्त। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर। देखिए जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए उनको क्या कहते हैं, अपरिणित, ठीक है। परिणित समझ रहे हो, परिणित तो अपरिणित, ठीक है। परिणय जैसे शादी वाला देख तो परिणय लिखा होता है, ऐसा परिणय, तो उसी की शादी के तो ये जिसकी विवाह ना हुआ उसको क्या बोलेंगे, अपरिणित,
ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जीएस और करंट अफेयर्स का पोर्शन है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स रहेगा इसमें आपके। तो आप लोग इसमें थोड़ा देखिए, जीएस में थोड़ा स्कोर आपका कम आएगा, कोई बात नहीं। हिंदी में जो है जितना पोर्शन है, हिंदी में आपको लगभग 100%, अगर एक आध मिस्टेक हो बाई चांस को अलग बात है, 100% सोचिएगा आपकी एक्यूरेसी सही होगी। ठीक है, जीएस में आपके, जीएस के आपके 35 में करीबन आपके 20 भी सही हो गए ना इसमें, तो भी आपका सही है। ठीक है, तो भी आप सही है, इसको सही है। ठीक है, लेकिन आपका हिंदी की बात करें, हिंदी का जो आपके करीबन 35 37 क्वेश्चन, इसमें 35 तो आप करेक्ट रख के चलिए, करेक्ट बिल्कुल 35 सही होना चाहिए। रीजनिंग में भी वैसे आप रीजनिंग में भी मैक्सिमम को एक्यूरेसी सही रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जीएस में आपके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा रोल करेगी। ये करंट अफेयर्स में आप जितनी भी स्टडी कर लो, करंट अफेयर्स में आपको छूटना ही है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका 38 नंबर आपके जीएस में, नवंबर 2023 में आपका करंट अफेयर्स का हुआ, नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की? यह दिया गया है, बुकर पुरस्कार 2023 किनको प्रदान किया? ठीक है, पॉल मरे, सारा बर्नस्टीन, पॉल लिंच या फिर जोनाथन एस्पोर्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? देखिए नवंबर 2023 में जो है बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार 2023 किनको दिया गया? पॉल मरे को दिया। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? ये आयरलैंड देश से संबंधित है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड देश के क्या लेखक है? ठीक है, ये लेखक है आयरलैंड देश के। बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है? भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। तो आपके ये आयरलैंड के लेखक है पॉल मरे, इनको 2023 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 39। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गाजियाबाद में? ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं आपके कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। और इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की कानपुर में, जो आपके 1982 में हुआ। कब हुआ? 1982 में इसका स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या है? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे है कहाँ पर? धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में, रंजौती तथा नागटिब्बा, या लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय व शिवालिक? बताइए किनके बीच स्थित है कुल्लू घाटी? सुने होंगे बहुत नाम कुल्लू घाटी। देखिए कुल्लू घाटी जो है किसके बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी देखिए जो है आपके धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। ठीक है, तो पहला आंसर जो है आपका सही आंसर धौलाधार व पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? प्रो गणेशी लाल, रघुवर दास, डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य मलिक या सत्यनारायण जटिया? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा? देखिए 31 अक्टूबर 2023 को जो 31 अक्टूबर 2023 को जो है आपके ओडिशा के, ठीक है, ओडिशा के राज्यपाल के रूप में जो रघुवर दास जी, ठीक है, रघुवर दास जी ने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, इससे पहले रघुवर दास जी क्या थे? इससे पहले रघुवर जी जो है झारखंड के, कहाँ के? झारखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मुख्यमंत्री। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, इन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया 2023 अक्टूबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, नवाबगंज, हस्तिनापुर या रानीपुर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव की बात करते हो तो हस्तिनापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किनके लिए? ऋषि का नाम बताना है, व्यास ऋषि जी, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी या फिर भृगु? बताइए उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा होता है, गुरु पूर्णिमा पर्व, ये किनको समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। जी, व्यास जी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है वो ऋषि जी, कौन से ऋषि? व्यास ऋषि जी को समर्पित है। ठीक है, कौन से ऋषि? व्यास ऋषि जी को। ठीक है जी को, ये आपके हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनुसार जो है, बौद्ध धर्म के अनुसार जो है इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, भगवान बुद्ध के सम्मान में। क्यों? भगवान बुद्ध जी ने जो है इसी दिन को जो है, इसी दिन जो है वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, वाराणसी कहाँ? वाराणसी के सारनाथ, कहाँ है? सारनाथ। वाराणसी के सारनाथ में जो है बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था इसी दिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती आपसे पूछा। रामगंगा, गोमती, वैनगंगा या राप्ती? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर क्या होगा? रामगंगा बिल्कुल उत्तर प्रदेश, गोमती ये भी, राप्ती ये भी आपको उत्तर प्रदेश से बहती है। वेनगंगा, देखिए वेनगंगा आपके ये दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10,000 बेड जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? एम्स पटना में, एम्स नई दिल्ली में, एम्स जयपुर में या एम्स देवघर में? बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 45। देखिए नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000 पे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है झारखंड के देवधर एम्स, ठीक है, देवधर एम्स में किया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है। ठीक है, देवधर झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46। हरियक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसर का या नागादशक? ये भी आपको पता। हरियक वंश के, हरियक वंश कौन? बिंबिसर, बिंबिसर। ठीक है, अजात शत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसर जी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अजात शत्रु से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। अजात शत्रु जी ने क्या बौद्ध धर्म का पहला पहला जो आपके बौद्ध धर्म के संगीति हुआ था कहाँ था? राजगृह में हुआ था ना, राजगृह में बौद्ध संगीति हुआ था, वह संगीति। ठीक है, इसका आयोजन करवाए थे किसने? अजात शत्रु ने करवाए थे, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु जो है बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संगीति हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है। पॉइस है, टेस्ला है, डायोप्टर है या फिर कैंडिला? बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला है ना, टेस्ला होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा, टेस्ला। ठीक है, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर जो आपके लेंस के लिए, लेंस की जो क्षमता होता है ना, लेंस की क्षमता के लिए होता है, लेंस की क्षमता के लिए, या फिर शक्ति बोल सकते हो, सामर्थ्य बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक या इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें जो भारत को कौन सा स्थान मिला 2023 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर क्या होगा? 48, क्वेश्चन नंबर 48। 107वां, 108वां, 110वां या फिर 111? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके 111वां स्थान प्राप्त हो। कितना? ऑप्शन नंबर डी आपके 111वां स्थान प्राप्त हुआ 2023 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। ठीक है, इससे पहले जो है आपके कौन सा स्थान था? इससे पहले 107, यानी कि आपके कितने 1 2 3 4 स्थान के पीछे, 4 स्थान पीछे गए। ठीक है, इससे पहले जो है 2022 में, जो है 2022 में आपके 107वां स्थान मिला था। ठीक है, इसमें जो टोटल कितने देश ने हिस्सा लिया? 121 देशों में, 121 देशों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 का में, आपके सहकारी समितियां भाग 9 का में या अधिकरण भाग 10 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? 49 का इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये भाग 10 में देखे रखा अधिकरण। विधान के जो है भाग 10 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजाति, क्या अनुसूचित, अनुसूचित आपके जनजाति, जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है, क्षेत्र संबंधी प्रावधान है आपके भाग 10 में। ठीक है, और पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज का जो आपके ये 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान पूछते कई बार, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। भाग 9 की बात करते हैं, इसमें पंचायती राज, क्या पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और जो आपके नगर पालिका बात करते हैं, ये भाग 9 आपके का में जो है ये आपके कितने 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन कब हुआ? ये भी आपके 1992 में हुआ। और आपके सहकारी समिति की बात करते हैं भाग 9 का में, ये आपके 2011 में 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या? अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में, भोपाल में, जयपुर में या मुंबई में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? देखिए सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? आपके नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर का पहला जो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? ठीक, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो है प्रयागराज जनपद के साथ जो सीमा नहीं बनाता है। जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही या फिर फतेहपुर? ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, देखिए प्रयागराज से जो है आपके चित्रकूट, मिर्जापुर, फिर आपके भदोही, जौनपुर और आपके प्रतापगढ़। ठीक है, और आपके कौशाम्बी, कौन सा आता है? कौशाम्बी। ठीक है, ये सारे जिला या जनपद आपके सीमा से संपर्क करते हैं। लेकिन आपके फतेहपुर की बात करते हैं, फतेहपुर जो है प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दिवस से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना ही है। 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त या 8 सितंबर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर है।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या फिर आपके हिमाचल प्रदेश। तो इसका आपका आंसर क्या होगा बताइए। नाइट स्काई अभयारण्य देखिए भारत का ये आपके लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का देखिए मेडुला सेरेब्रम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या होगा। देखिए अग्र मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का आगे वाला भाग, ठीक है, जिसमें आपके सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, और सेरेब्रम के साथ आपको कौन सा पार्ट होता है? थैलेमस, ये भी होगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये प्रमुख इसका हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का, लेकिन मेडुला जो आपके अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मेडुला जो है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। कौन सी? पश्चिम मस्तिष्क का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। ये पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हिंड ब्रेन, ठीक है, और आपका अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है दशहरी आम के सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम के सर्वोच्च उत्पादक सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर या फिर लखनऊ। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ, लखनऊ जो है जनपद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है और ये सर्वोच्च उत्पादक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट। देखिए आलू में प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिलता है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 57। अजंता एक एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एवं एलोरा देखिए ये दोनों गुफाएं जो किस नगर में स्थित है? नासिक में, मुंबई में, औरंगाबाद में, पुणे में। देखिए अजंता और एलोरा की गुफा ये दोनों गुफा आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के किस में? देखो महाराष्ट्र के मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद में आपके, औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुराई में, पुदुकोट्टू में या फिर श्रीरंगम में या फिर तंजावुर में। पता है क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कर। देखिए मीनाक्षी मंदिर बहुत आता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुराई में है। कहाँ पर स्थित है? मदुराई में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59। WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय ध्यान रखिएगा, WHO का मुख्यालय हो गया, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ का हो गया। इसी प्रकार आपके विश्व बैंक का पूछ लेते हैं, ठीक है, ब्रिक्स का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जितने सारे आपके मुख्यालय है ना ये सारे लर्न कर लीजिएगा। आपके इसमें पहला ऑप्शन देखिए पेरिस, दूसरा जिनेवा, वॉशिंगटन, फिर लंदन। बताइए WHO का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही आंसर चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर WHO की स्थापना की बात करते हैं, WHO की स्थापना कब हुआ था? WHO की स्थापना आपके 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक है। WHO में वर्तमान में अगर देशों की संख्या पूछते हैं तो आपके 194 देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 60। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या? यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपके संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर आपके कहाँ तक 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। और राजनीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से लिया गया ये भी पूछते हैं। आयरलैंड, कौन सा देश? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। देखिए राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है, जिनका उद्देश्य था नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार व सुविधाएं उपलब्ध कराना, लेकिन नागरिकों को ऐसा कोई भी विधिक अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। जिसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी जो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने, इनमें से कोई भी। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा। देखिए वित्तीय आपात की बात करते हैं, देखिए राष्ट्र के वित्तीय आपात की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें 3 प्रावधान है। पहला तो आपके 352 ध्यान रखिए, 352 आपके राष्ट्रीय आपात की बात करता है, किसके? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। उसके बाद आपके 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन, क्या है? राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किसमें? अब वित्तीय आपात की बात करें, वित्तीय आपात आपके 360 में आपके वित्तीय आपात है, ठीक है, वित्तीय आपात है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद जो पहले चरण के उद्घोषण में तो 2 मास तक परिवर्तन में रहता है, लेकिन दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन लिया जाता है। तो इस प्रकार का कोई भी समय सीमा नहीं है, कोई अधिकतम अवधि नहीं दिया गया। ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, नाम से बताइए कौन सा? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया, राजश्री पुरुषोत्तम टंडन या दीनदयाल? बताइए क्वेश्चन नंबर का 62 का आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी बात है तो राजश्री है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही होगा, राजश्री। ठीक है, राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1999 में हुआ था, 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 63। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? वृद्धि होता है। देखिए कर के दरों में क्या होता है? वृद्धि होता है, कमी होता है, या स्थिर रहता है या घट बढ़ जाता है? देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति में जो कोई भी देश होगा करों की दरों में क्या करेगा? वृद्धि तो करेगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका पहला जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के दौरान जो है करों की दरों में क्या किया जाता है? वृद्धि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 का ऑप्शन हो गया पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64, चेचक के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? ये बहुत आता है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? सर फेडरिक ग्रांड बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। जी एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर। ठीक है, लुई पैचर आपके पार्श्वरीकरण वाला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, किस नदी पर और किस राज्य में जायकबारी बांध अवस्थित है? रावी नदी पंजाब, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र या पेरियर नदी केरल? बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? जायकबारी बांध कहाँ स्थित है? ये आपकी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए ये आपके औरंगाबाद में पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करता है? धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है तापी, लूनी, नर्मदा या फिर तुंगभद्रा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 66 का आंसर क्या होगा? धुआंधार जल प्रपात आपके जबलपुर के आपके नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 67, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम? बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य जो है आपके नेपाल की सीमा को साझा करते हैं और कौन से इसमें साझा नहीं करते, आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल नेपाल से साझा करते हैं बॉर्डर अपना, उसके बाद पश्चिम बंगाल ये भी होगा, बिहार ये भी, आपके आसाम राज्य नहीं होगा। ठीक है, आसाम राज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 68, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर वॉरेन हेस्टिंग? बताइए 68 का आंसर क्या होगा? देखिए द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपकी करीबन 8084 की बात करते हैं। 8084 में जो है आपके बंगाल का गवर्नर उस समय वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके डी जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 का। ठीक है, 68 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उस समय आपके हैदर अली की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 69, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, की रचना किसने किया? भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आजाद या बिस्मिल अजीमाबादी? यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर क्या होगा? 70। देखिए 1833 जो एक टारगेट एक्ट आए थे, इसके अंतर्गत जो भारतीय प्रशासन को जो है केंद्रीकृत किया गया। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर को जो भारत का गवर्नर कहा गया। ठीक है, उस समय जो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो इसमें बंगाल का गवर्नर थे, इनको भारत का गवर्नर बनाया कि भारत के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो विलियम बेंटिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर तो विलियम बेंटिंग। ठीक है ना, विलियम बेंटिंग जो उसमें गवर्नर जनरल थे, भारत का प्रथम गवर्नर बन गए थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 71, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी के जनक ए आर फिशर, पियर्सन, बेंडिंगटन या फिर ए एल बॉली? 71 का आंसर क्या होगा? सांख्यिकी के जनक कौन है? फिशर जी है ना, ए आर फिशर। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सर रोनाल्ड ए फिशर जो आधुनिक सांख्यिकी के जनक है, और भारत के सांख्यिकी के जनक की बात करते हो आपका आंसर होगा पी सी महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस। भारत में सांख्यिकी का पिता कौन है? पीसी महालनोबिस जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आपका आंसर होगा सांख्यिकी जनक ए आर फिशर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72, रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है? रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी या फिर ब्यास नदी? 72 का आंसर क्या होगा? कौन सा नदी? चेनाब नदी। रतले पनबिजली जो आपकी परियोजना ये चेनाब, ये आपके कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू
जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के किस अनुमानित राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या 6.4%, 6.8%, 7.4% या 7.8%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार जो है 22-23 के अनुसार जो है राजकोषीय घाटा पूछा है तो आपका इसमें होगा 6.4%, 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 74। थॉमस कप का संबंध, बहुत अच्छा क्वेश्चन। थॉमस कप का जो संबंध है वो किससे है, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर क्या होगा। देखिए थॉमस कप का जो संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से। इसी प्रकार दिलीप ट्रॉफी आता है, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ओके, क्रिकेट से हो गया। नेक्स्ट हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75 में निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य कौन नहीं है, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या। देखिए आसियान की स्थापना की बात की, इसकी स्थापना आपके 1967 में हुआ था, ठीक है, बैंकॉक में, हाँ बैंकॉक, ठीक है। और इसमें जो है कुल सदस्यों की बात करते हैं 10 है, 10 सदस्य, ठीक है, 10 सदस्य, 10 देश हो गए। इसमें आपके इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, उसके वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और कम्बोडिया, ठीक है। लेकिन इसमें भारत जो है, भारत एशियन का सदस्य नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है दोस्तों, ये आपके 75 टोटल क्वेश्चन हो गए। 75 क्वेश्चन, इसमें आपके 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ यानी कि 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या बना आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।